नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। दोस्तों, हाल ही में कोतवाली सिविल लाइन रुड़की का जो क्षेत्र है उसमें बेलडा गांव, वहां पर एक प्रकरण हुआ। पुलिस पर पथराव की घटना भी हुई। बाद में दलित वर्ग का आरोप है कि पुलिस ने उत्पीड़न किया। कल उस घटना को लेकर भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद वो आए थे, उन्होंने अपनी बात कही। उसके राजनीतिक मायने हो सकते हैं, लेकिन अब इस मामले को लेकर जो शिक्षाविद लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, वो भी आगे आ रहे हैं और लोगों से शांति एवं भाईचारे की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रकम सिंह, जो खुद बेलडा गांव के निवासी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, दूसरी आपको परिचय दे दूं कि आप क्वाड्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चेयरमैन हैं। आज इनका जो संस्थान है उसी के परिसर में हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे क्या किस तरह से इस घटना को देखते हैं, क्या भाईचारे और शांति की अपील आप लोगों से करेंगे। तोमर साहब, आप तो बहुत ही एक पुराने और बहुत समझदार दूरदृष्टि जो रखते हैं, समाज के बारे में जानते हैं। एक ऐसे खुलासा न्यूज़ के संचालक हैं जिसको बहुत हमारे श्रोता हमेशा प्रशंसा भी करते हैं और बड़े गौर से सुनते भी हैं। जी धन्यवाद। तो आपने शिक्षाविद कहा, मैं कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद तो नहीं हूँ। नहीं जी जी। लेकिन लोग कहते हैं या पत्रकार कहते हैं, क्योंकि IIT से पास किया है, मैंने PhD किया, शायद उस वजह से या शिक्षा क्षेत्र में मैं रहा हूँ पूरा ज़िंदगी में। तो भाग्य से कहो या दुर्भाग्य से कि मैं बेलडा गांव का रहने वाला हूँ, अभी भी रहता हूँ। और बेलडा गांव में ही जो मेरा ये क्वाड्रा इंस्टीट्यूट है ये स्थापित है। तो अभी पिछले दिनों ये जो रकबा है जहाँ ये परिसर है आपका इंस्टीट्यूट का, ये बेलडा के अंतर्गत है। ये बेलडा के अंतर्गत है। ये हमारा ट्रस्ट है फैमिली का, और उस ट्रस्ट की ये ज़मीन हमने ट्रस्ट के नाम की है और इसी में चौधरी हरचंद सिंह अपने पिताजी के नाम से इस संस्था का स्थापना किया है। तो ये बेलडा का ये एक रकबा है, बेलडा का ये एक एहतमाल में ये आता है। तो गांव में जो इस तरह की घटना हुई है तो मैं देख रहा हूँ कि बेलडा की जो डेमोग्राफी है, अगर तोमर साहब मैं बताऊँ आपको, मैं तो 50 साल वहीं पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ और सब कुछ वहीं पर मैंने देखा है। आज तक की मेरी जानकारी में 50-60 साल में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। जबकि हमारी अगर गांव की डेमोग्राफी आप देखते हैं, वहाँ लगभग 8000 पॉपुलेशन है, जिसमें 1/3 मुस्लिम रहते हैं, इतने ही लगभग दलित रहते हैं और इतने ही रोड और दूसरी बिरादरी रहती है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जहाँ मुस्लिम हिंदू भी रहते हैं और दलित भी रहते हो और आज तक झगड़ा नहीं हुआ हो और एकदम से इतना बड़ा बवाल हो जाए, तो उसके मूल कारण पर हमने जानने की कोशिश की। तो मैं जो देख पाया हूँ तो उसके पीछे मैंने एक ही चीज़ पाई है कि गांव के लोगों ने भाईचारे को ख़राब नहीं किया। कल एक सज्जन आए थे, बड़े नेता, और वो कह रहे थे गांव तो वही होता है जहाँ भाईचारा होता है, लेकिन अभी गांव नहीं रहा जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में वो गांव भाईचारे वाला ही होता है और ये वही गांव है जहाँ भाईचारा रहा है और अभी रहेगा। यहाँ के लोगों को बाहर के कुछ लोगों ने आकर के इस में देखा है, मैंने पेपर्स में पढ़ा है, TV पर देखा है, गांव के लोगों से सुना है। मैं खुद गांव में गया हूं। गांव के लोगों का कोई इसमें रोल नहीं है, बल्कि बाहर के लोगों का रोल है। एक अचानक घटना होती है जिसको पेपर के आधार पर भी रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम के आधार पर भी 3 डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है, जिसको एक एक्सीडेंट हादसा बताया गया है। पुलिस ने भी उसको जाँच में हादसा बताया है। उसको लेकर के बाहर के लोगों ने गांव के लोगों को, दलित खास तौर से, उनको बहुत बरगलाया है, भ्रमित किया है। और भ्रमित करने से कुछ लोग वहाँ के लगे, ज़्यादातर लोग बाहर के थे, तो उन्होंने वहाँ काफ़ी इस बात को लेकर हंगामा किया, जिसकी वजह से थोड़ा पुलिस के और जो दलित थे उनके बीच में मनमुटाव रहा है और आपस में कुछ पत्थरबाजी भी हुई। तो जिसकी वजह से पुलिस और उनके बीच में झगड़ा हुआ थोड़ा बहुत, और पुलिस ने कोशिश की शांति बनाने की, लेकिन उसी दौरान चूँकि पथराव की घटना हुई, बाहर के लोगों ने बहुत एग्रेसिव रोल प्ले किया, उन लोगों ने उसको और बढ़ाने की कोशिश की। यानी आपका कहना है कि जो घटना हुई है उसमें बाहरी लोग कहीं ना कहीं गाँव में घुसे और ये सब जो है घटना उनके द्वारा की गई। बिल्कुल, गांव के लोगों का तो कोई रोल है ही नहीं। दलित बड़े शांतपूर्ण रहते हैं हमेशा, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन बाहर के लोगों ने ही आकर के उन लोगों को थोड़ा भ्रमित किया। उस
लड़के की लाश बड़ी दुखद है, किसी का बच्चा चला जाना, लड़का चले जाना बहुत दुखद था। लेकिन उस लाश पर राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति आई। जो वहाँ से पुराने लोग कहीं जो बाहर के चुनाव लड़े थे, तो उन लोगों ने आकर उसका इस्तेमाल किया समय का और लोगों को बहकाया। अच्छा, अब क्या अपील आप करेंगे इस घटना के दृष्टिगत? जैसे कल भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद आए, तो उनका अपना बयान है, राजनीतिक लोग हैं और भी लोग राजनीतिक हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन भाईचारे और शांति को लेकर क्या अपील आप करेंगे? भाई देखो, मैं जो गांव की हमारी परंपरा रही है और गांव के लोगों का आपस का प्यार मोहब्बत रहा है, चाहे वो हिंदू रहे हों या मुसलमान हो या दलित हो या रोड हो, उनका आपस का प्यार बना रहे, भाईचारा बना रहे, उसके लिए मैं रोडों से भी अपील की है और अपने दलित भाइयों से भी अपील करता हूँ कि वो आपस में इस भाईचारे को ख़राब ना होने दें। आपने देखा है कि किसी रोड ने कोई अटैक नहीं किया, कोई हमला नहीं किया, कोई सब पत्थरबाजी नहीं की, दलितों ने रोडों पर नहीं किया, लेकिन बाहर के लोगों ने आकर के उसको वहाँ पर किया है। तो उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि हम लोग दूसरे के हाथ का खिलौना न बने, गांव के लोग, और आपस में उसी भाईचारे को, उसी तरह प्रेम मोहब्बत को बनाए रखें, ताकि हमारा गांव उसी तरह से आगे चलता रहे। चलिए, देखिए दोस्तों, ये थे डॉक्टर रकम सिंह। और वैसे तो कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं, लेकिन इनकी अपील है कि जाति को जाति करना पड़ेगा, टाटा करना पड़ेगा, शांति एवं भाईचारा बनाना पड़ेगा। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद। और बेलडा के लोगों से भाईचारे की अपील खुलासा न्यूज़ के जरिए हम भी करते हैं। धन्यवाद।